ऐसी ही बड़ी पढ़ाई के लिए वेंकटरमन शहर गया था और वहां से कलेक्टर बनकर लौटा। कलेक्टर बनकर खुद वेंकटरमन कितना खुश हुआ था ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बड़े भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। चलो चले। चाचा जी! अरे बेटा, नीचे उतरो, गलत बात है। बड़े के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ते। ए, किस बात का बड़ा आदमी मैं? तुमने पढ़ाया इसलिए आईएएस ऑफिसर बना हूँ मैं। इसे हटाकर मुझे अलग करना चाहते हो? नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं भाई, घर चलते हैं, गीता तेरा इंतजार कर रही है। सौ साल जियो। तुम्हें कलेक्टर की ड्रेस में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही बेटा। सब आपका आशीर्वाद है। प्रणाम। बड़ी गीता को एक छोटा गिफ्ट। कल शादी है और आज आ रहे हो? थोड़ा बिजी था बहन, तो भी अपनी पसंद से शादी कर रही हो ना? चाचा जी, चाचा जी, हाँ अच्छी थी। बगल के गांव में मेला लगा है, वहाँ मुझे ले जाओगे ना? हाँ जरूर ले चलूंगा। सुनो, ये झूले पर बैठने की बार बार जिद करेगा, उसको उस पर बैठने मत देना। क्यों? ये उस पर चढ़कर बहुत उछल कूद करता है, मुझे चक्कर आते हैं। ये चढ़ेगा तो तुझे क्यों चक्कर आते हैं? मैं इसे ले जा रहा हूँ। हम दोनों दूर से ही ज्वाइंट व्हील को देखेंगे, ठीक है? हाँ। अब तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना? हाँ, वो चलेगा। मैं दूर से ही देखूंगा चाचा जी, आप फिक्र मत करो। ओके ना बड़े भाई, ये हुई ना बात। गीता को अपनी पसंद से शादी करने के लिए प्रेसिडेंट जी को मना ही अरे दिया। वेंकटरमन, हमारे गांव में अगर ब्रिज होता ना तो सीनी चीजों को अपने शान से घुमा के ले जाते। अब ये नदी पार करके जाना पड़ेगा। अरे देखो, बारिश आ गई। देख, बारिश तो अभी आना था। उनको जल्दी से वहां से उठा के लाओ। उस तरफ चलते हैं। आइए। अम्मा, बाबा, ये क्या हो गया ये? क्या हो गया माँ पिताजी उन्हें लेकर के आ रहे हैं, देखो। तुम नहीं, तुम मत जाओ। ए वेंकटरत्नम, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, करोगे? क्या काम है भैया? तुम हमेशा कहते रहते हो मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा, वो कर्ज चुकाने का समय आ गया है। बोलो, चुकाओगे ना? कहो क्या बात है? इस जन्म में चुकाने वाला कर्ज नहीं है वो। ठीक है, फिर भी क्या है बताओ। इस गांव को एक ब्रिज की जरूरत है। हम लोगों पे जो अन्याय हो रहा है वो किसी और पे नहीं होना चाहिए। अब तुम एक आईएएस ऑफिसर बन गए हो, तुम चाहो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, करोड़ों का काम है। मेरे एक से क्या होगा? फिर भी कोशिश करूंगा मैं। कोशिश नहीं, इसे जरूर पूरा करना है। ब्रिज बनने तक तुम इस गांव में कदम तक नहीं रखोगे, मुझे वचन दो। ये क्या? इतना ही नहीं, मुझसे बात भी मत करना और मुझसे मिलने भी मत आना। बड़े भाई, ये कैसा इंसाफ है? ऐसी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? ये तुम्हारे अकेले के लिए सजा नहीं है, अपने आप को भी सजा दे रहा हूं मैं, लेकिन ये जरूरी है। कैसे भी हो तुम ये काम जल्दी करोगे, मुझे भरोसा है। वचन दो, वचन दो। भैया, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जब तुम्हें मेरी याद आए, मुझसे बात करने का दिल चाहे, तो मेरे बजाय हमारे गांव के ब्रिज को याद करना। मुझे वचन दो। चलते चलते 20 साल गुजर गए। पुल बनाने के लिए गया हुआ वेंकट अभी तक नहीं आया। इस गांव में पुल तो नहीं बना, मगर बड़े भाई इस गांव के प्रेसिडेंट बन गए।
और लोगों से कहते रहते हैं कि वेंकट रतन पुल बनाने के लिए वापस आएगा। लोगों को बड़े भाई की बातों पर अब भरोसा नहीं है। पुल बनेगा इसकी कोई आशा नहीं है। लोगों ने बड़े भाई को पुल बड़े भाई कहना शुरू कर दिया है। ये सुनकर गुस्से में ये प्यारी बहन अपने भाई वेंकट का इंतजार करती रहती है। आओ बहना, चलते हैं। मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, मेरा सीनू आने वाला है। वो कल आएंगे बहना, फोन आया था। चलो बहना, चलो चलो। शांति, हाँ आ रही हूँ। शांति, हाँ अमलापुर के सिद्धांत ने हमारी गीता के लिए कुछ दवाएं देने के लिए कहा था। चंदू को वहाँ जाने के लिए कहा था। वो गया क्या? पास के गांव में एग्जीबिशन लगी है, वहीं गया होगा। एग्जीबिशन? आधा घंटा हो गया रुके हुए। मैं बच गया। जल्दी नहीं उतरा तो फिर शुरू हो जाएगी, समझ गया ना? चलो सर। अरे यार क्या फंसा दिया मुझे। अरे 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 तो पूरा चक्कर आ रहा है। अरे अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने टक्कर मारी तो मैंने आपको टक्कर मारी। कंट्री लड़कियां दिखाई दी तो बस लगे ऊपर गिरने और लगे सॉरी कहने। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम कोई फिल्म के हीरोइन हो जो तुम्हारे लिए लाइन में खड़े रहेंगे? पैंट की जीप लगाना नहीं आता, जुबान चलाना आता है। नॉटी फेलोज, बदमाश की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे, कोई काम धाम नहीं है क्या? अरे क्या है? ऐसे भड़क क्यों रही हो? बीकॉम फेल है ये। जानबूझ के मारा तो कैसा होगा? सुनिए ना तुमने, गलती से मारा तो ऐसा लगा है तुमको। अगर जानबूझ के मारता तो कैसा लगता? मारू मारे? बेटा आज तू। सर हाँ बोलिए। मेरा नाम शिवानंद। मेरा नाम राजू है। हम दोनों का एक फोटो निकालो ना। मेरे पास कैमरा नहीं है। मेरे पास है ना कैमरा। हाँ लाइए लीजिए। देखो पीछे झूला भी आना चाहिए। दोनों जरा सट के खड़े हो जाइए। हाँ हाँ आप थोड़ा सा हंसिए, गले में हाथ डालिए। हाँ रेडी रेडी। थैंक यू। फोटो अच्छा अब मेरी फोटो लीजिए। अरे हम दोनों का लीजिए ना। अरे वो मेरी बीबी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरा फोटो मैंने निकाला, तू मेरा नहीं निकाल रहा है। चल मारूंगा। ये क्या है? देखो इसने कहा तो इसका फोटो मैंने निकाला, अब मेरा फोटो ये नहीं निकाल रहा है। देखिए साहब, मेरी बीवी के साथ फोटो निकालने को बोल रहा है। बीवी के साथ निकालूंगा तो क्या? तेरी तो दूसरे की बीवी के साथ फोटो निकलवाने की बात करता है। चला जा। अबे मैंने जो फोटो खींची उसमें ये है। अरे कैसी पड़ी? अरे उसमें तो रील ही नहीं था। अबे तू नहीं दूसरों के साथ समझेगा। फोटो खिंचाने को चिपक जाती है, बदमाश है की। ओ तेरी तो।
हीरो ने। बोल चमक चलो। ए, इज्जत से बात करो। अरे मेरी बेटी को नाग ने काटा है। अरे बचाओ, अरे मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे भैया, किनारे पे एक नाव भी नहीं है। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे। क्या हुआ बहन? मेरे बेटे को नाग ने काटा है। अरे अब तो नाव भी चली गई, अब तो शाम को ही आएगी। मेरा बच्चा। कितना घोर अनर्थ हो रहा है। आप ऐसे देखते रहिए, ऐसा ही अनर्थ होता रहेगा। बोला बाबू, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ऐसे क्या कह दिया पंडित जी? अगर हमारे गांव में ब्रिज होता तो ऐसा ना होता। हो जाएगा, जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। हमारा वेंकट रत्नम उसी के लिए काम कर रहा है। चुप रहिए बड़े भाई साहब, ये गांव शमशान होता जा रहा है और आपको अभी तक उस पर भरोसा है। गांव वालों ने कितना समझाया कि एक चोर के बेटे को पनाह मत दो, मगर आपके पिताजी ने नहीं सुना। आखिर उसने अपनी जात दिखाई दी कमीना। ब्रिज बनाना इतना ही आसान काम है क्या? करोड़ों की लागत का काम है, वो भी गवर्नमेंट का काम है। अब बस करो, ये सब तो सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अब भी मौका है, कुछ कीजिए। ए तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो रे, चलो यहाँ से। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ब्रिज के बारे में गांव वालों ने फिर इन्हें कुछ कहा क्या? इन्होंने हमेशा यही कहा है, मेरा वेंकट रत्नम ब्रिज बनवाने के लिए आ रहा है। गोदावरी गेट के पास इंतजार करने के लिए कहते हैं। कितनी बार कहा है चाचा जी के बारे में भूल जाओ पापा। नहीं रे, वो क्या वो आएगा, ब्रिज बनवाएगा, यही ना? गांव वाले मजाक करते हैं कि आप पागल हो गए पापा। पापा सुनिए, मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी गम नहीं होता है। वो मेरी ही गलती है। वो ब्रिज बनाने जरूर आएगा। बगैर बनाए गांव में कदम मत रखना, मैंने ही उसे कहा था, इसीलिए वो नहीं आया। ऐसी क्या बात है पापा? 20 सालों में उन्होंने एक खत भी नहीं लिखा, क्या बात हो सकती है? वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। प्रेसिडेंट जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। बताइए। मैंने वेंकट रत्नम को देखा है। देखा क्या? हाँ। कहाँ? हैदराबाद में। हाँ? मैं लकड़ी के पुल से आ रहा था, तभी मैंने उसको आते हुए देखा। अरे अभी तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे वो कुछ जल्दी में लग रहा था, ये उसने वो कार्ड दिया है, ऑफिस आके मिलने को कहा है। पापा, मैं हैदराबाद जाकर वेंकट रत्नम चाचा को ले आऊं? मेरे दिल में भी यही बात है। जाओ। जी जाता हूँ। वो अचार, सूखी मछलियाँ सब लेके जाना, ये उसे बहुत ही पसंद है। ठीक है पापा। गांव वालों की बकवास उसे मत बताना, दुखी होगा। उससे जाके कहना गांव वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। बताऊंगा, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा पापा। हाँ, सुनो, पैसे रख लिए ना? चाचा के पास जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो उनकी जेब में से हाथ डालकर निकालूंगा, ठीक है ना? ये लो भाई। ए बबलू, पापा का ख्याल रखना, संभाल के जाना बेटा। और पापा को अच्छे से ले जाना। मिलते ही मुझे फोन करना। जरूर करूंगा पापा। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हाँ करूंगा पापा। ओके बाय। हैदराबाद सिटी, इसे बचाने के लिए राम परशुराम, एसपी परशुराम। एसपी का ड्रेस नहीं है। एसआई हो, सीआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो तो क्या पुलिस? पुलिस पुलिस है रे। ट्रैफिक हवलदार का ड्रेस पहने हो, पकड़े गए तो हड्डियां तोड़ देंगे। इस ड्रेस को मामूली समझ रहे हो? 50 रुपया घंटा लगता है। आधा घंटा बहुत है मेरे हफ्ते भर के खर्च की कमाई के लिए, समझे? कमाई कैसे हो? यहाँ तो बिना हेलमेट का कोई दिख ही नहीं रहा है। कस्टमर दिख जाए, क्या हो रहा है ये? कमान कमान फास्ट। स्टॉप, ऐसे स्टॉप। सर मेरे पास सब कुछ है सर। आरसी बुक है, लाइसेंस है, हेलमेट है। फंसा फंसा फंसा, तेरा कहाँ नहीं सुनूंगा। मेरे सवालों का जवाब तो ठीक है, बताइए। टेनिस कितने लोग खेलते हैं? 2। चेस, चांद सूरज कितने हैं? 2। संसार में कितने लोग हैं? 2। कैसे? 2। हम 2, हमारे 2। ये बाइक के कितने चक्के हैं? 2। बाइक पर कितने लोग बैठते हैं? 2। फिर तीसरा क्यों है? कमॉन कमॉन कमॉन, स्पीक आउट ऐसे। कमॉन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कमॉन स्पीक। उतरो उतरो। हाँ, चाकू तलवार कुछ है क्या? नहीं सर।
तुमने नहीं कहा तो मैं यकीन कर लूंगा। मुझे क्या ये किराए के कपड़े पहने पुलिस समझ रहे हो? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मैं पूरी तलाशी लूंगा। हाँ लीजिए। कुछ नहीं है, जाओ। ये तो मैंने पहले ही कहा था आपसे। तुम यहाँ और रुकोगे तो फाइन मार दूंगा। जाओ, चले जाओ, बीपी मत बढ़ाओ, जाओ। पागल आदमी है। राम, परशुराम, 1 2 3, 50 तुम्हारे, 450 मेरे। घंटे में 500 मिले ना। अगर यहाँ कपड़े इस्त्री करते हैं तो 10 रुपए नहीं मिलता। 1 घंटा और रुको ना। अरे लालच करने वाली औरत, लालच करने वाले मर्द कभी आगे नहीं जाते हैं। राम, परशुराम ज्यादा लालची नहीं है, पर्स मिले तो छोड़ता नहीं है। लक 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 लक। अरे बाप रे, इतनी कंपनियां। अरे वाह रे वेंकट रत्नम चाचा। ओके सर, जस्ट अ मिनट। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? या वेरी फाइन। किससे मिलना है सर? चाचा, मेरे अंकल से। भाई, उनका नाम तो बता। वेंकट रत्नम इस कंपनी के ऑनर हैं। उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। वो कौन है? यही तुम कौन हो? नंदा। कैलाश में शिव से मिलना हो तो पहले नंदी से मिलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ मेरे जीजा से मिलने से पहले इस नंदी से मिलो। जीजा? या हिज वाइफ माय सिस्टर। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम जाकर चाचा जी से कहो कृष्णानगर से बड़े भाई का बेटा चंदू आया है। नहीं जाऊंगा। अंदर उनकी मीटिंग चल रही है। मेरे आने की खबर मिलते ही सारे काम छोड़कर मुझसे मिलने आ जाएंगे। तो क्या घर पर नहाते नहाते तुमसे मिलने आ जाएंगे? तुम आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हो, संभाल के। रुको, लिस्ट में है या नहीं ये देखता हूँ मैं। देखो जल्दी से। आप स्टाफ हैं? नहीं। उधारी लिए हो? नहीं। तो चंदा चाहिए? क्या कर रहे? विजिटर हो? नहीं। कोई फ्रेंड के बेटे हो? फ्रेंड का बेटा हूँ। ओहो, फ्रेंड नहीं हो ना? नहीं। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप तो डायरेक्ट जा सकते हो। अच्छा, वैसे ज्यादा अकलमंद दिखाई देते हो। ये बात मेरे जीजा जी को मालूम है, इसीलिए मुझे ये काम सौंपा है। देखो, आप स्टेज जाकर लेफ्ट में घूम के राइट में घूम कर जाओगे तो वहाँ मीटिंग हॉल दिखेगा। दरवाजा खोल के अंदर चले जाओ। सुनो, बटन बंद करके जाओ नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अजीब पागल है ये। ये बात जीजा जी ने नहीं कहा था, फिर भी मैंने बता दिया। दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। एनआरआई के लिए स्पेशली हमारे देश के संप्रदाय को नजर में रखकर और विदेशी पर्यटकों को भी कोई तकलीफ ना हो, इसे डिजाइन कराया गया है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 200 करोड़ और हमारे देश में यह प्रोजेक्ट बनकर ही रहेगा। डियर फ्रेंड्स, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा, इसके बाद केवियर, एनआरआई कॉलोनी को लैंडमार्क होना है। सो जेंटलमैन, एज यू लुक इट। चाचा जी, अरे बाप रे, ये सूट ये बूट चमक गए। चाचा जी हमेशा ऐसी गेटअप में रहते हैं क्या? चाचा जी? क्या चाचा जी, पहचाना नहीं? मैं चंदू चाचा जी, कृष्णा नगर वाले बड़े भाई का बेटा। कभी बचपन में देखा था ना, इसलिए भूल गए लगता है। जेंटलमैन, वी विल मीट आफ्टर लंच। आखिर मुझे पहचान लिया चाचा जी? सुनिए, आपके पास आ रहा था तो माने ये सब भिजवाया है आपके लिए, मनपसंद पूरियां और अचार। अरे बाप रे, असली बात तो भूल ही गया। सूखी मछलियां आपको बहुत पसंद है ना? असली बात कहूँ चाचा जी, अपने गांव में ब्रिज बनवाऊंगा कहकर इतने साल से वापस नहीं आए। पिताजी का दर्द देखा नहीं जाता। वो मामला कहाँ तक पहुँचा है यही जानने के लिए आया हूँ। मामला कहाँ तक पहुँचा है? बैठो। चाचा जी, ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता रखा है? कितने दिन हुए तुम्हें देखे हुए? बहुत दिन हो गए हैं। तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की है या अपने बाप की तरह गांव का प्रेसिडेंट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है। बीकॉम? हाँ। गुड। कुछ काम कर रहे हो? उस गांव में काम कहाँ है चाचा जी? यू आर राइट, गांव में काम कहाँ है। गांव कैसा है अभी? अच्छा नहीं है चाचा जी, ब्रिज न होने तक ऐसा ही रहेगा चाचा। ये सोचकर रोना आता है चाचा, उन्हें ब्रिज मिलेगा ना? हाँ, ये हैदराबाद शहर में रोड पे ब्रिज बिकते रहते हैं, जाते वक्त 2-3 ले जाना। अब मजाक कर रहे हैं चाचा जी। मुझे मजाक पसंद नहीं है, सच कह रहा हूं। कृष्णा नगर में ब्रिज नहीं बनेगा, कभी नहीं। चाचा जी, वहां ब्रिज न बने इसके लिए मैं कितने भी रुपए खर्च कर दूंगा, लेकिन ब्रिज नहीं बनने दूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार के मुझे अनाथ बना दिया उन गांव वालों ने। वो गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन चाचा जी, पापा मुझे पाल के पढ़ा के तुम्हारे बाप ने बड़ा बनाया, यही कहोगे ना? बस यही। इसीलिए तुम्हारे बाप के पैसों से आईएएस की ली हुई डिग्री को किनारे रखकर अपना दिमाग चला के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना हूं मैं। फिर भी बगैर मतलब के मदद करने वाले दोस्त से ली हुई सारी मदद का कर्ज चुकाएगा ये बिजनेसमैन। तुम्हें इसीलिए भेजा है उसने। ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारे बाप का मुझ पर किया हुआ खर्च सूद के साथ। लो, इतना पैसा कहां मिलेगा? जाकर अपने बाप से कहो वेंकट रत्नम ने कर्ज चुका दिया है।
दोबारा ब्रिज की सिफारिश लेकर मत आना। मेरी जगह आप होते तो क्या करते चाचा? बस में आया था, लॉटरी लगी और ये सारे पैसे लेकर के वापस चला गया। पैसा रिश्ते से बड़ा नहीं होता। गरीब हमेशा से यही कहता आया है। गरीबी में साथ देने वालों को भुला रहे हैं, सच को भुला रहे हैं आप। सच ये नहीं है, पैसा सबसे बड़ा भगवान है। मेरे पापा की दोस्ती और ब्रिज बनवाने के लिए किए गए तुम पर भरोसे का ये कैसा जवाब है? इस कचरे को निकालो यहां से और फ्रेशनर मारो ताकि बदबू निकल जाए। निकालो यहां से इसे। ए, तेरे माँ के हाथ की मीठी पूरियां और उसे अचार भी बहुत पसंद है। ये ठीक नहीं है चाचा जी। मेरे पापा के 20 साल के इंतजार का यही सलाह दे रहे हैं? सही नहीं है, ठीक नहीं है। तुम अच्छे नहीं हो। एक फोन। हाँ कीजिए। हेलो पापा। इतनी देर क्यों की? तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। वेंकटरत्नम चाचा से मिले क्या? कैसा है वो? मुझे पूछा क्या? तेरी माँ के हाथ की मीठी पूरियां खाए क्या? क्या कहा? वेंकटरत्नम ने कर्ज चुका दिया है। कैसा है वो? बता रहे कैसा है वो? बहुत बदल गए हैं पापा। बदल गया होगा, एक दो नहीं पूरे 20 साल हो गए। मेरी बात रखने के लिए ये गांव छोड़कर चला गया। जैसे रामायण में राम जी ने पिताजी के वचन की खातिर उन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े थे और मेरे पास मेरे दोस्त के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसने मेरे दिए गए वचन को निभाने के लिए उसने अपने 20 साल वहीं गुजारे। इस समय हमारे इस गांव में जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है और उसकी वहां पर कोई भी पहचान नहीं। उसने अकेले शहर में कितनी तकलीफें झेली होंगी। पापा असल में क्या हुआ है मुझे बताने दीजिए। तुम मुझे उसके बारे में क्या बताओगे? हाँ, तुम्हें देखते ही उसने तुम्हें गले लगा लिया होगा। तुमसे उसने गांव के बारे में काफी पूछताछ की होगी। मेरे बारे में बार बार पूछ रहा होगा ना? सच में वो तुम्हें देखते अपने गले लगाकर रोया होगा, ऐसा है ना? उसके बारे में मुझे पता है। किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो इतना अच्छा दोस्त मुझे मिला है। हाँ तो उसका काम कहाँ तक पहुंचा, बताया क्या? नहीं तो क्या मामा भांजे के मिलाप में ही पूरा समय गया क्या? उससे एक बात कहो, वो एक दिन गांव में ब्रिज बनाने जरूर आएगा। इसी बहाने हमारा दिल धड़कता रहता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा। बताओ उसे। पापा बताता हूं। हाँ बताओ। कहना चाचा जी को नहीं, आपको कहने के लिए कहा है। कहा है जल्दी हमारे गांव में ब्रिज बन जाएगा। पापा क्या कहा? ब्रिज? ब्रिज जल्दी ही बन जाएगा? हाँ पिताजी, चाचा जी उसी काम में लगे हैं। वो कहते हैं कि अपना काम करने के बाद ही वो आपसे बात करेंगे। साल भर के अंदर हमारे गांव में ब्रिज बन जाएगा और तब तक मुझे साथ में रहने के लिए कहा है। इतनी अच्छी बात इतने आराम से कह रहे हो? आप कहने देंगे तब ना। ठीक है, अब तुम कुछ मत कहो। आपकी दोस्ती के भरोसे को पैसों में तोलने वाले के बारे में क्या कहूं पापा? आपकी मदद को भूलकर किसी और की गलती की आड़ लेने वाले से आपके इंतजार के बारे में क्या कहूं मैं? पापा जाता हूं, वेंकटरत्नम चाचा की आंखें खोलता हूं। आईना इतना साफ है फिर भी साफ करने के लिए बोलते रहते हैं। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। मेरे बारे में कह रहे थे? नहीं सर, देखिए कितना क्लीन कर दिया। ये मिट्टी कैसी है? ये आईने की नहीं है, आपकी उंगली में मिट्टी है। तेरी तो BAPL ऐसा मैनेजर सिंस 1984। हाँ। See this, nobody can cheat me.
एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? बॉय से बात नहीं करनी, मैनेजर को बुलाओ। ओह, आई एम मैनेजर सिंस 1984। और बॉय कहाँ है? आपको बॉय चाहिए या मैनेजर चाहिए? रूम चाहिए। सिंगल रूम या डबल रूम? आप होश में है कि बेहोश है? ओह, आई एम सॉरी। सिंगल रूम 4060 रुपीज प्लस टैक्स। एक दिन का पूछ रहा हूँ। मैं भी एक ही दिन का कह रहा हूँ। फॉर वन सिंगल डे 4060 रुपीज प्लस टैक्सेस। अरे बहुत कम है। रूम ठीक है, लेकिन बाथरूम कहाँ है? वहाँ। अगर रूम लिया तो वहाँ भी होगा। बुजुर्गों ने कहा रूम देखने से पहले बाथरूम देखना चाहिए। हाँ। प्लीज। बहुत टाइम हो गया है। सर, वो बाथरूम चेक करने गया है या बाथरूम का सामान बैग में रखकर गायब होने के लिए गया है? देखो वो जब यहाँ आए ना तो उसका बैग चेक करो। सब आ गया। अपना काम करो। सुनो, कहिए। बाथरूम बहुत अच्छा है, रूम उससे भी अच्छे हैं। वो क्या करूंगा, यही काफी है मेरे लिए। ये काफी है? एवरीथिंग अंदर। बाप रे, बहुत जोर से भूख लगी है। हेलो भाई साहब, सुनो, आ रहा हूँ। खाने के लिए क्या है? ब्रेड ऑमलेट है, एक ही प्लेट है बस, समझे? दे दो। बड़ी माँ, दुर्गा माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारी पूजा करने वाला भी कोई नहीं है। यही हमारे गांव में होता ना तो न जाने कितना चढ़ावा आ जाता और दोनों का पेट भर गया होता। सर, क्या भाई, ये बेंच भी आपकी है? नहीं सर, ये पार्सल आपके लिए। पार्सल? एक मेम साहब ने कहा है कि बेंच पर बैठे हुए आदमी को दे आओ। मैं पार्क में हूँ और बेंच पर भी बैठा हूँ, ला दे दो। थैंक यू सर। आहा, खुशबू तो कमाल की है। ना, ये मैडम कौन है पूछना भूल गया। माँ, अच्छा वो मैडम तुम ही हो? तुम ही हो सकती हो, तुम्हारे करोड़ों रूपों में से एक रूप मैडम का भी हो सकता है। हाँ? माँ, अपनी शक्ति दिखा दी माँ, लेकिन इस सब की मुझे आदत नहीं है माँ। थोड़ा हिसाब से इडली बड़ा या पूरी जैसी चीज भिजवाई होती तो ठीक होता। कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। हैं? माँ, माँ, मैंने अभी पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया माँ, इसे अपने दिल पर मत लेना। तुम जो भी भेजोगी ना मैं आराम से खा लूंगा। हैं? ठीक है। हेलो लता, मैं श्वेता हूँ। अरे इतनी आधी रात को फोन क्यों किया? मुझे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला है। मिला क्या? वो लड़का है? हाँ यार। कौन? पता नहीं, बहुत अलग साइकोलॉजी है। अरे श्वेता, हम एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। रास्ते पर चल रहे हर एक लोगों को स्टडी करना जरूरी नहीं होता है श्वेता। देखो लता, तुम्हें बताना नहीं चाहती थी लेकिन बता दिया। ठीक है, अब सो जाओ। एक सिगरेट देना, किंग साइज की। कलकत्ता में मीनाक्षी लगा। सर, आपके शर्ट पे किसी ने थूक दिया है। 1 मिनट। हाँ, ओह जी, आई विल कॉल यू बैक। बाथरूम कहाँ है सर? थैंक यू।
SP09TR102। क्या जैकपॉट लग गया रे? हाँ भाई जबरदस्त लगा है। ए क्या रे, क्या चाहिए? जल्दी है। अरे जल्दी वल्दी कुछ नहीं है, चल जल्दी है भाई। ए जास्ती बात नहीं करने का, चल निकल। बच्चे को डरा रहे हो क्या भाई? बाहर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। चल हाँ। निकल। तुम लोग कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा धंधा मेरी समझ में आ गया है। इस तरह पैसे चोरी करना गलत है। अब अगर तुम लोगों ने इज्जत से पैसे वापस नहीं दिए तो तुम सबकी शादी कर दूंगा। देख क्या रहे हो? पेटी दो। अब लेके जा। आजा। पहले ही कहा था शादी करवा दूंगा। देखा देखा, ये सब फोड़ दिया ना। यूज करो। मैनेजर को भेजता हूँ, उसको कैसे सेटल करना है देख लेना। चलता हूँ। अरे रोक तेरी तरफ। सर आइए सर, आइए सर, जल्दी आइए सर। अरे भागता क्यों है यार? आकाश में एरोप्लेन और हैदराबाद में ऑटो रुकते नहीं सर, भाग कर पकड़ना पड़ता है। क्यों? अच्छा सर, ऑटो में ब्रेक कहाँ रहता है? अबे नौसिखिए, पैर के पास होते हैं। ब्रेक नहीं है सर। क्या? आपको कहाँ जाना है सर? पहले बैंड शोरूम जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाना है बाद में बताऊंगा। वो तो बहुत बड़ा है। ए लेफ्ट साइड रुको। एक मिनट रुकता हूँ सर, रुकता हूँ सर, रुकता हूँ। 5 मिनट रुको, मैं अंदर से होकर आता हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे 5 मिनट का काम है भाई, थोड़ा रुको। क्या आदमी हो यार, क्या चाह रहा है तेरा? मैं जब तक आता नहीं हूँ यहीं रुकना। ओके। क्या नहीं? यही गाड़ी है वो। आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी। मैं बिजी हूँ कहकर भेज दीजिए। अभी सर बिजी हैं। अगर आप मुझसे नहीं मिले तो बहुत नुकसान में रहेंगे सर। तो फोन सेक्रेटरी को दीजिए। सर सेंड हिम इन।
इसमें क्या है पता है? तुम्हें पता है क्या? पता है। कितना पैसा है पता है? पैसा देखने के लिए नहीं खोला था सर, सोचा था कि आपका एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर कैसे पता चला? शहर में 4 बेंज है सर, उसमें से व्हाइट बेंज आप ही की तो है। दिमाग वाले हो। प्लीज सिट डाउन। अरे बैठो। थैंक यू सर। हाँ तो तुम क्या करते हो? फिलहाल तो बेकार हूँ सर, लेकिन आप कोई नौकरी देंगे तो कर लूंगा। ड्राइवर की नौकरी मिलेगी? मैं कर लूंगा सर। लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ अलग मांगो। 500 रुपए तो दीजिए सर। ओह नो 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 नो, सॉरी, मैं पैसे नहीं दूंगा। चाहिए तो कुछ और, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। चलता हूँ सर। ए जेंटलमैन, 1 मिनट। क्यों भाई, चोरी हो गए 25 लाख लाकर मुझे दिए, इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, यही समझ रहे हो? नो 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 नो, तुमने मुझे हेल्प नहीं की है, बल्कि सिर्फ इतना किया है, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। दैट्स ऑल। एक नागरिक का ये फर्ज है। ए, कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो जस्ट नॉक माय डोर। पैसा दिया नहीं, जॉब दिया नहीं, नॉक द डोर कह रहे हैं, किस लिए? चाटने को? सीम टू बी इंटेलिजेंट। लेकिन आपके जितना नहीं तो आप जैसे लोगों को रख के कंपनी रन कर रहा हूँ। ठीक है फिर लॉकर में रखो। ऐसे अजूबे लोग भी रहते हैं सिटी में। यहाँ एक ऑटो था, वो तो चला गया। मैंने उसे पैसे भी नहीं दिए। उसमें कुछ सामान था तुम्हारा? बैग था। अरे साहब, अब वो कहाँ मिलने वाला? बाप रे, बैग भी गया। इस सिटी को सलाम, सिटी वालों को सलाम। इंसान है क्या ये लोग? अरे बाप रे, तुम पे भरोसा करके एक आदमी मर रहा है और दूसरा कहता है कि जाने दो। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 25 लाख ले जाकर दिए है उसे। ज्यादा नहीं, 500 रुपए मांगे तो कहा कि पैसे नहीं दूंगा। उसे कहा नौकरी दो तो वो भी नहीं दी मुझे। फिर क्या कहूँ उसे? ऐसा आदमी है वो। और वो बटला मेरा बैग लेकर चला गया, उसमें मेरे कपड़े थे, पैसे थे। यहाँ एक ड्रेस में खड़ा कर दिया, मुझसे नहीं होगा। ऐसा ही चलता रहा तो बदन के कपड़े भी उतार लेंगे ये लोग। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। पिताजी पूछेंगे तो बहाना बना दूंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा। अरे बाप रे, ये चोरों के बीच। आज रात को फिर से यहीं पर सो जाता हूँ, कल सुबह सुबह चला जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया कि सुबह चला जाऊंगा, ये डिसाइडेड है, डिसाइड कर लिया है। ये कैसे इंसान है बाप रे, इतने अजूबे और आवारा हैं। हेलो बेंच बॉय। क्या मैं? तुम अपना नाम नहीं जानते? चंदू। क्या ये सच है कि तुम गांव जा रहे हो? सच है। चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहती हूँ। एक स्टेडियम में रेस हो रही थी, उस दौड़ में 6 लोग हिस्सा ले रहे थे। उस रेस को देखने आए एक आदमी ने दूसरे से पूछा कौन जीतेगा। उसने कहा सबसे आगे आने वाला जीतेगा। तो सामने वाले ने जवाब दिया तो बाकी 5 क्यों दौड़ रहे हैं? मेरी पागल मैडम, वो रेस है। जिंदगी भी रेस की तरह है बेंच बॉय। हारने वाला खेल के आखिर तक जीतने वाले के बराबर दौड़ता है। हार के डर से खेल को छोड़ देने वाला डरपोक होता है, वो जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता। तुम डरपोक नहीं हो, तुम्हारी मैडम को ये यकीन है। खेलूंगा मैडम, जिंदगी से खेलूंगा, जीतने तक खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। क्यों बूढ़े, फिर आ गया क्या? बेटा मेरी बात तो सुनो, ये साइट आप ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा पैसा दिला दो। हाँ भाई, ये क्या रुबाब है? बड़े छोटे की इज्जत नहीं है क्या रे? हाथ निकाल। देखो बाबूजी, ये साइट तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी साइट पर यादव की नजर है, और भाई की नजर पड़े तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ तो एक काम करो, अपनी बेटी की शादी मेरे बबली के साथ कर दो, दहेज भी नहीं लूंगा। क्यों रे बबली? हाँ मैं कर लूंगा भाई। प्यार से कहा तो तेरी समझ में नहीं आ रहा। जो कहा है वो सुन, साइट छोड़ेगा तो तेरी जान बख्श देंगे। ऐसा नहीं। अगर तुझे साइट ही चाहिए तो फिर अपनी जान देने के तैयार हो जा। एक चाय देना। हाँ देता हूँ साहब। आपको चाय दूं? आपको चाय दूं? क्या हुआ चाचा, चाय पियेंगे? एक चाय दो। ठीक है साहब। बताइए क्या हुआ? बेटा मैंने 5 लाख की जमीन खरीदी थी, अब उसकी कीमत 25 लाख है, लेकिन
चाहते हैं कि मैं उन्हें फ्री में दे दूं। मैंने कहा खरीद की रकम ही दे दो, लेकिन वो कहते हैं कि देखता हूँ कौन खरीदेगा। मैं खरीदूंगा, सच कह रहा हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। वो साइट मैं खरीदूंगा। आपको एडवांस देने के लिए मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन वो साइट मैं खरीदूंगा। जेब में 1 रुपया नहीं है, 5 लाख की साइट लोगे? शर्ट की बाईं तरफ जेब क्यों होता है मालूम है? पैसे ना हो तो भी दिल में दिलेरी होनी चाहिए। चाचा जी, कल सुबह 10 बजे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाना, मैं पैसे ले आऊंगा। So you are looking for some help? हाँ हाँ ठीक। Come on. मुझे अभी के भी 5 लाख चाहिए। तुम क्या मजाक कर रहे हो? हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है मुझे। इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। कितना कहा? 5 लाख। सर पूछा नहीं पैसे क्यों चाहिए? उससे कुछ भी करो, मुझे उससे क्या है? तुमने मदद मांगी, मैंने दे दी, that's all। पता नहीं आपको वापस कर पाऊं या ना कर पाऊं। मैंने पूछा क्या? मैं भूल नहीं पाऊंगा सर। आपने 5 लाख नहीं दिए हैं, मुझे बेशकीमती यकीन दिया है। Oh, come on, stop it, go ahead and all the best। थैंक यू सर। तुम क्या प्लग में उंगली डाले हुए कितना सूख गए हो? शौक कर दिया आपने सर। उस दिन 500 रुपए भी नहीं दिया आपने, और आज बिना सोचे 5 सेकंड में 5 लाख रुपए। ए, वो साधारण आदमी नहीं है। 25 लाख रुपए लौटाते वक्त उसकी सच्चाई देखी थी। गाड़ी के नंबर से एड्रेस पता कर लिया, तब उसका दिमाग देखा था। मैंने उसे 500 नहीं दिए, उसके बाद भी वो मेरे पास 5 लाख रुपए मांगने आया। ये उसका कॉन्फिडेंस है, और ऐसे आदमी को मैं हेल्प नहीं करूंगा। ए, वो जो चाहता है ना, वो हासिल करके दिखाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत दिमाग वाले हो। एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। क्या बात है, इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात? मैं एक बात बताऊं? बताइए। इस साइट के लिए मैं सोच रहा था कितना भी घूमूं, 5 लाख क्या 5 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए कम कर देता बेटा। सुनिए, हाँ? क्या आपको एक बात पता है? 1 क्या? लाख और मांगे होते वो भी दे देता। क्या? अच्छा, उस साइट में ऐसा क्या है बेटा? मेरा भविष्य। चलता हूँ। क्या कहूँ श्वेता, मुझे बहुत टेंशन है यार। क्यों? तेरे प्यार के बारे में घर में पता लग गया? पता चल जाता तो टेंशन क्यों होता? फिर तुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं तो हैप्पी रहती। फिर तुम्हें जिसने इम्प्रेस किया है वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन है, बताओ ना। प्लीज प्लीज एक बार हमें भी बताओ। अरे क्या बात है, मुझे भी बताओ ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे देखा है, अच्छा है दिखने में, अक्लमंद है, अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई हमारी। अच्छे लड़कों को अब डिमांड बहुत है श्वेता, उससे जल्दी से दोस्ती कर लो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा नहीं होगा? फ्री में मिले तो सब अच्छा होता है। डर लग गया क्या? उदास क्यों बैठी हो? अरे बाप रे, तुम रो क्यों रही हो? मैंने ना 2 दिन से खाना नहीं खाया। ओह। और ये मिला तो ये खाना है ना, खाओ खाओ। तुम कह रही हो 2 दिन से खाना नहीं खाया, तुम्हारा यहाँ पर कोई है नहीं क्या? यहाँ नहीं है जी। तो कहाँ है? गाँव में, रामचंद्रपुर के बगल में सहारपुर है ना। सहारपुर की? हाँ वही। गब्बर जैसा मामा, ललिता पवार जैसी सास है वहाँ गाँव में। और तुम पुरानी फिल्मों में जैसे सावित्री होती थी? नहीं जी, रंगीला की उर्मिला जैसी हूँ। और क्या हो? सच कहूँ तो फिल्मों की पूजा करती हूँ मैं। मेरी पैदाइशी फिल्म थिएटर में हुई है। गांव के सब लोग ना मुझे ऐश्वर्या राय कहते हैं। हाँ जी, मैं तो ना फिल्मों में जाकर बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन वो है ना मेरी ललिता पवार सास, एक सेकंड हैंड के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी। मुझे तो बहुत डर लग गया जी। मेरी गली में एसटीडी बूथ के मालिक रमेश ने कहा वो शाहरुख खान के ड्राइवर को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए मैं उसके साथ गहने लेकर रफू चक्कर हो गई। पर यहाँ आते रमेश मेरे गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। लगता है ये कहानी कहीं सुनी है। शायद आपने आज तक चैनल पर देखा होगा। ऐसी खबरें वही दिखाते रहते हैं। वो तो ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? वो क्या है ना जी, यहाँ मेरी एक सहेली रहती है, मैं उसके घर चली जाऊंगी, और जब तक ना मैं बड़ी हीरोइन नहीं बन जाती अपने गांव नहीं जाऊंगी, तब तक मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। पेट का सवाल है ना। नौकरी मिल जाएगी? हाँ, अरे मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ।
अंग्रेजी में टाइप भी कर सकती हूँ। हाँ, क्या सच में? महालक्ष्मी झूठ नहीं बोलती। हैं? वो कौन है? मैं ही हूँ। अच्छा, मेरे पास एक नौकरी है, करोगी? नहीं, अभी नहीं जा सकते। फिर कब चलेंगे जी? 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है जी, मैं चलती हूँ जी। हाँ ठीक है, जाओ, नहीं तो खो जाओगी। बाय जी। बाय बाय। इसे देखो जरा, शरीर पर मांस नहीं है और चलिए हीरोइन बनने के लिए। अरे बाप रे। फिर मारा। माफ कर दो भाई। अरे सर, मुझे माफ कीजिए सर, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। मैं सर पकड़ता हूँ, अपनी कान पकड़ता हूँ, अपने आप को मारता हूँ। सर माफ कीजिए सर। तुमने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैंने जमीन खरीदी है सर, उस पर दूसरे ने कब्जा कर लिया। हाँ तो उसे भूल जाओ। क्या बात करते सर, पुलिस होकर? हाँ जी, पुलिस हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। तुम किस पर केस करोगे? मैं उसे अरेस्ट करने के लिए जाऊंगा तो वो एसपी के यहाँ से, आईजी के यहाँ से, होम मिनिस्टर के यहाँ से फोन करवाएगा, फिर मुझे उसे कुछ भी करे बिना छोड़ना पड़ेगा ना। मैं उसे अरेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ सर। आप कुछ कांस्टेबल भेजकर जमीन से संबंधित कागजात दिखाने के लिए कहिए। दिखाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। भाई पुलिस। बैठो रे। इस साइड पे क्या कर रहे हो? क्या शंकर भाई, ये भी ड्यूटी है क्या? कभी कभी तो एंजॉय करने दो ना। ये साइड किसकी है? किसकी क्या? यादव भाई की है। कागज है क्या? हमारे भाई जहाँ देख लेते हैं वो साइड अपने भाई की, फिर कागज किस लिए? चल पुलिस स्टेशन चल। क्यों आएंगे? कागज हो तो दिखाओ, नहीं तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चलो रे, चलो सब। इनको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? तुम कौन हो? चंदू, कृष्णनगर का फेमस चंदू। मेरी यहाँ क्या कर रहे हो? ये साइट मेरी है, देखने के लिए आया हूँ। ये देखो कागज, नाम देख लो, चंद्रशेखर सना बड़े भाई कृष्णनगर 2 जी, मतलब तुर्क गोदावरी जिला। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? उनका रिश्ता है, वो साला मोटू मेरा जीजा है, वो उसका जीजा, वो मेरा भाई का साला है। क्यों बे साले, यहाँ क्या कर रहे हो? जाके खेलो। तो ये सभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ सर, आप बगैर वक्त बर्बाद किए जाके अपना काम कीजिए। जाइए, मैं हूँ ना। हाँ जाइए। माँ, इस परिवार की खुशी में दाग न लगे। जीजा, आप सुनिए जीजा, कोई भी आएगा तो बुलाइएगा, मैं सामने बाकड़े पर रहूंगा। ये क्या? खेलो खेलो। भाई क्या रे, ये साइड तेरी है? हाँ क्या? भाई, उस बूढ़े को 1 लाख या 2 लाख रुपए देकर नहीं, बल्कि 5 लाख देकर खरीदी है। खरीदने के बाद पता चला कि आपके कब्जे में है। ये बात पहले पता होती तो 5 लाख रुपए बर्बाद नहीं करता। क्या करें, यहाँ कुछ और करना चाहा था, समझा था सोया भाग्य जागेगा। ये पेपर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। क्या रे, मजाक कर रहा है क्या? नहीं भाई, आपसे मजाक क्यों करूंगा, लेकिन अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। बोलो। इस साइट की वैल्यू 25 लाख है। आप इसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। वहीं अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको आउटराइट 50 लाख दिलवा दूंगा। क्या 50 लाख में? इस साइट पर मेरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है सर। उसमें 4 फ्लोर होंगे और हर फ्लोर पर 10-10 शॉप होंगे सर। उससे हमें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और हमारा खर्च होगा 1 करोड़ रुपए, यानी कि हमारी बचत होगी 1 करोड़ रुपए। आधा आपका, आधा मेरा। इस धंधे में कोई नुकसान नहीं है। क्या रे, ये कहीं फंसाना चाहता है क्या? तुम फिक्र मत करो भाई, साइट क्या जेब में रख के ले जाएगा। बनेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं तो हमारी साइट हमारे पास रहेगी। ठीक कहा तुमने। हाँ तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? पैसे का क्या है भाई, साइट होगी तो लोन मिलेगा, शॉप खरीदने वाले एडवांस देंगे, उससे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारा। बनाओ। भाई वेलकम, भाई वेलकम। ये रहा मेरा नया कॉम्प्लेक्स। वाह, क्या बनाया है? आपके नाम पर रखा है भाई, यादव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। बहुत बड़ा जादूगर है। भाई का नाम रख के भाई को बकरा बना रहा है। पूरा का पूरा बेच दिया भाई, लेकिन एक नहीं। अरे सब बेच दिया तो ये फिर क्यों नहीं बेचा? आपके लिए भाई। मेरे लिए क्यों? मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट भाई। गिफ्ट? ये तो गिफ्ट दे रहा है। अबे पागल, गिफ्ट देके पूरा फायदा ले लेगा। गिफ्ट तो अच्छा, लेकिन हिसाब के बारे में क्या? 1 मिनट, ये लो भाई। 50 लाख है क्या?
नहीं भाई तुम्हें बकरा बना रहा है, 50 लाख दूंगा, आप मना कर रहा है। अबे साले भाई से चीटिंग करता है क्या? अबे चुप, चिल्ला मत। भाई 60 लाख रुपए हैं, जो सोचा था उससे ज्यादा बिजनेस हुआ है, हिसाब देख लीजिए। अरे साले काहे को फालतू बात करता है। चंदू भाई जो बात कही करके दिखा दी, दिलदार बन गए हो। ये क्या चंदू? मेरा हिस्सा भाई। हाँ चंदू भाई इस सिटी में ऐसी ही 42 साइट और है मेरे पास। अब किसी भी साइट पर तुम कॉलेज नहीं सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाओगे, ये तुम्हारी मर्जी पर है। अब ये सब तुम ही करो। आज से हम लोग पार्टनर्स। लेकिन एक शर्त है भाई। देख सेटिंग हो गई। क्या है चंदू? सब कब्जा की हुई साइट है ना भाई, मेहनत करके कमाई हुई। कितनी बार कहा है तुझको? अच्छा चल बोल बोल बोल, आगे बोल। जगह के ऑनर को पैसे देने होंगे, अपने नाम पर रजिस्ट्री करनी होगी, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो भाई, हमें उनकी बददुआएं नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम। अरे भाई सारे मेरी बात सुनिए। चंदू तुम जरा अंदर जाओ, बॉस ने बुलाया है। जाओ जाओ जाओ। देखिए चिल्लाइए मत, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, सभी के पैसे मिल जाएंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। हाय चंदू, कम ऑन सिट सिट। बाहर क्या लफड़ा है सर? वही बिजनेस प्रॉब्लम, जाने दो। चंदू कंस्ट्रक्शंस, वेरी गुड, बहुत बड़े आदमी बन गए हो। आई अप्रिशिएट योर वर्क। आपका कर्ज चुकाने जितना बड़ा नहीं हुआ हूं सर। आप गलत ना समझे तो। ब्लैंक चेक। 22 साल पहले जब मैं 150 रुपए लेके शहर में आया था, ये दुनिया को जीतने का लक्ष्य लेके शहर में आया था। बाद में मैंने वही लक्ष्य तुम्हारी आंखों में देखा था और मेरा यकीन सच हो गया। बस मेरे लिए ही काफी है। सर इफ यू डोंट माइंड, असली प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएंगे? इस सिटी में केविया नाम का बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है। वो अपने फायदे से ज्यादा सामने वाले को डुबाने में एंजॉय करता है। हाल ही में मैंने माधवपुर में कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया। मैंने एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्लान किया। अब तक का कमाया हुआ सारा पैसा इसी पे खर्च कर दिया, लोन भी लिया। नाउ एंटर दिस ब्लडी केवीआर। मेरे कॉम्प्लेक्स के सामने ही कुछ बड़े ऑफिसर्स की साठगांठ के साथ बहुत सस्ते में फ्लैट बना दिए। आई एम शॉक्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। मैंने अपने फ्लैट की बुकिंग के लिए ये अनाउंसमेंट पेपर में डाल दी। मेरे पास जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए वो अब अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। ऐसा हुआ तो मेरा रास्ते पे आ जाना डेफिनेट है। अब तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं लोगों को धोखा देकर भाग जाऊं या फिर धोखा ना देकर सुसाइड कर लूं। सर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, छोटी सी चीज से हल हो सकती है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप हारिए मत सर, जीतना है जीतेंगे। हेलो, मैं आपका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ सर। क्या कहा? हाँ मिनिस्टर साहब को फोन दो। सर केवीआर साहब का फोन। कहिए केवीआर जी। सरकार से मैंने जो जमीन खरीदी है उसमें माँ देवी निकली है, ये कहकर पागल लोग शोर मचा रहे हैं। इट इज क्रेजी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी साइड पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये आप जानते हैं। ये सब मुझे पता है सर, लेकिन मुझे मेरी साइड वापस चाहिए। आप कुछ भी वजह बताएंगे मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। वही मैं भी कह रहा हूँ सर। देवी माँ ने दर्शन दिया है, लोगों के सेंटिमेंट्स को दबाना हमसे नहीं होगा और मेरी पदवी भी चली जाएगी। सॉरी सर, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सच तो ये है कि माँ देवी के दर्शन के लिए मैं खुद भी उतावला हूँ। फोन रखता हूँ। मेरी बिल्डिंग के सामने माँ देवी का प्रकट होना मेरी खुशनसीबी है, इसलिए वहां मंदिर बनाने के लिए मेरी तरफ से हेलो, देखा चंदू, दूसरों को रुलाकर खुद हंसने वाला केवीआर की फर्स्ट टाइम रोती हुई सूरत देख रहा हूँ। थैंक यू चंदू,
तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। आपने मेरी मदद की है, उसके आगे क्या है सर? ठीक है ठीक है। आज के क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा बताओ? अगर हम लोग ठीक से खेलेंगे तो मैच हम ही जीतेंगे। ब्लडी इडियट! ये लोग तो हमें कवर कर रहे हैं। घबराइए मत, मैं हूं ना सर। ये डफर आइडिया जरूर केवीआर का होगा। आप रिलैक्स होकर कमेंट्री सुनते रहिए। फोन कीजिए सर। पुलिस का नंबर 100 है ना? नहीं, 1066। वो क्यों? एम्बुलेंस। ओह अभी तक आप कमेंट्री सुन रहे थे, अब लाइव देखिए। This is how it all happened. Side onward. आओ खेल खेलते हैं। But the timing is exquisite. केवीआर, तेरी मैच फिक्सिंग मैं करूंगा। याद आया? 6 महीने पहले एक मासूम तुम्हारे पास आया था तो उसके मुंह पर पैसे मार के उसका अपमान करके बाहर निकाल दिया था। चंदो, उस दिन दुर्गा प्रसाद को मारने के लिए अपने गुंडे भेजकर उनकी पिटाई करवाई थी। रिश्वत देके खरीदी हुई साइट में मां देवी की मूर्ति रख के रातों रात 50 करोड़ का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं क्या हूं तुम्हें यह समझाने के लिए? इतना काफी होगा ना? ये तुम गलत कर रहे हो। मेरे बारे में अभी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाओगे, मेरे तजुर्बे के आगे रुक नहीं पाओगे। जीना चाहते हो तो गांव वापस लौट जाओ। जो तुमसे डरता हो उससे ये बात कहो। मुझसे उलझो मत चंदू। दम हो तो मुझसे उलझ कर देखो। तुम छोटे से बच्चे हो। अपने आप को मर्द मत कहो। आगे बढ़ा तो फाड़ कर रख दूंगा। मैं तेरी आवाज से डरने वाला कोई कायर नहीं हूँ। चंदू, कृष्णनगर का चंदू, ऐसा वैसा नहीं हूँ, क्या समझे? लाल मिर्ची मत खाना। बुरे को गुस्सा आता है तो क्या करेगा सबको पता है, अच्छे को गुस्सा आता है तो क्या करेगा वो खुद नहीं जानता। इसी शहर में रहूंगा, तेरी आंखों के सामने बढ़ूंगा और तुम्हें कृष्णनगर लेकर जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं, ले जाऊंगा। शाबाश। चैलेंज कहे तो ये है। सवाल करने वाला मर्द सामने हो तो चैलेंज में मुझे मजा आता है। खेल अब शुरू होता है। खेल तुमने शुरू किया है लेकिन खत्म मैं करूंगा। चलता हूं। वेंकट रत्नम चाचा। मादापुर में जमीन से देवी माँ
का प्रकट होने वाली मूर्ति का दर्शन करने के लिए भक्तगण देश के कोने कोने से उमड़ पड़े हैं। यहाँ एक मंदिर के निर्माण करने के लिए देवदया शाखा ने फैसला किया है और देश की तमाम धार्मिक संस्थाओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। कैमरामैन रघु के साथ श्रीधर टीवी पॉइंट 9 के लिए। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। क्या हुआ? सच जान गई हूँ चंदू। अच्छे लोगों के यहाँ मैं बगैर सैलरी के भी काम कर सकती हूँ, लेकिन धोखेबाजों के यहाँ कितने भी पैसे मिले मैं काम नहीं कर सकती। मैं धोखेबाज हूँ? नहीं, कब्जा की हुई जमीन पर बिल्डिंग बनाना धोखा नहीं है। केवीआर का नुकसान हो इसलिए जमीन में मूर्ति रखना धोखा नहीं है। हाँ, और ये सब मुझसे छुपाना धोखा नहीं है। महालक्ष्मी। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कहोगे। महालक्ष्मी मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं महालक्ष्मी सुनना पड़ेगा। महालक्ष्मी सुनना पड़ेगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूं और उसके बाद बताना कि मैं गलत हूं या सही। तुम्हें पता है केवीआर हैदराबाद में बिल्डर है, लेकिन मेरे गांव कृष्णनगर में मेरे पिता का भाई है। उसे मेरे पिता ने पाला, वो मेरा चाचा है। मेरा गांव, मेरे पापा अभी भी वेंकट रत्नम का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अच्छे आदमी को धोखा नहीं दिया, धोखेबाज को धोखा दिया है। मुझे तो ये गलत नहीं लगता, लेकिन अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकती हो। यादव, उसके आदमी को खरीद लो। सर चंदू से लफड़ा, फिर यादव का आदमी क्यों? पेड़ को काटने के लिए डालियां काटना काफी नहीं, जड़ काटना जरूरी है। जो कहा है वो करो। क्या देख रही हो? चंदू, ये मैडम कौन है? ये मैडम नहीं होती तो आज मैं भी नहीं होता। उसी ने मुझे ये समझाया है कि जीत चाहने वालों को हार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम मुझे अपनी मैडम से मिलवाओगे ना? मुझसे मिलेगी तो मिलवा दूंगा। अभी तक तो मुझे भी नहीं मिली, ढूंढ रहा हूँ। क्या इतना घमंड है अपने आप पर? उससे भी ज्यादा। या इतना प्यार? हाँ, बताना जरूरी है क्या? किसकी हुई लगती है? हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं। क्या मुझे भूल गए बेंच बॉय? अरे बाप रे, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपका लिखा हुआ लेटर प्रेम पत्र की तरह हर वक्त आंखों के सामने रखता हूँ। अभी भी ऑफिस में रखा है। ठीक कैसे हो? सच कहूँ तो ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर को दिखाओ ना। मुझे एक बार आपको देखना है मैडम। तुम समझ रहे होगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं इतनी भी सुंदर नहीं। सुंदरता तो दिल की होती है मैडम, शरीर की नहीं। आप जैसी भी हो मेरे लिए ठीक है, मुझे आपको देखना है। नहीं नहीं। हाँ कह दीजिए। ठीक है। बताइए कहाँ आना है? चिकिंग। आ रहा हूँ, 5 मिनट में आऊंगा। हेलो। हाँ? आज नहीं, फिर? कल। कल नहीं तो परसों। नहीं, कल बेटर है, कल बेटर है। 3 o'clock, टेबल नंबर 6। बाय। मैडम आपका नंबर। बुलाया सर? गुड न्यूज महालक्ष्मी, गुड न्यूज। क्या सर, कोई प्रोजेक्ट मिल गया क्या? यकीन नहीं हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैडम के बारे में बात की थी और मैडम ने फोन करके बुला भी लिया। क्या नसीब है मेरा। कांग्रेचुलेशंस। चलिए चलते हैं। ए लड़के, इतनी जल्दी कहाँ चल दी? मैडम ने बुलाया है ना? मैडम ने मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं। तो फिर हम दोनों के बीच में तुम कहाँ से आ गई? यहाँ तुम्हें बहुत सारे काम है, वो देखो। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, जाओ। ओ महालक्ष्मी। यस सर। कल उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ, क्या लेकर जाऊँ? मुझे ना रेड रोज पसंद है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। लड़कियों को हमेशा रेड रोजेस ही पसंद आते हैं। रेड रोज। जाओ
अपना काम करो। नमस्ते भाई। यादव का राइट हैंड है, उसके साथ 10 साल से रहता है ये। 10 साल से यादव के साथ रहते हो तो यादव तुम्हारा बहुत ख्याल रखता होगा, है ना? भाई बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह टिफिन आता है, दोपहर को लंच आता है, डेली नॉन वेज होता है, रात में बिरयानी रहती है, साथ में बियर भी। इंसान को जीने के लिए और कुछ क्या चाहिए भाई? ये कभी नहीं दिया भाई, मुझे क्या करना होगा? क्यों रे, इस वक्त आए हो? चुप क्यों हो? तुम क्यों आए हो? अबे चुप क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं है? ये क्या है रे? भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं होगा भाई। तुम्हारा नमक खा के मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अरे वो दिमाग तेरा खराब हो गया है क्या? मुझे क्यों मारने आया है? हाँ भाई, मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देगा कहाँ है भाई? तुम्हें नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा भाई। तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा भाई, साले चंदू ने। ये सब उसका प्लान है भाई। चंदू ने कहा है? टेबल नंबर 6 वहाँ है सर। तुम यहाँ? मतलब पिज्जा, वेटर, मैडम, बैठ सकता हूँ? थैंक यू। इतनी पास रहकर भी नहीं पहचान पाया। सर टेबल नंबर 6 वहाँ है सर। तुम यहाँ? तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे मैडम 5 मिनट में यहाँ आ जाएगी। तुम्हें मेरे साथ देखेंगी तो क्या समझेगी? समझेगी हमारे बीच कुछ चल रहा है तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी बात सुनो प्लीज। मैडम से मेरी पहचान होने के बाद तुम्हारी भी करवा दूंगा। तुमसे कहा था ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे सताओ मत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज। सच में चले जाऊं क्या? इसकी कसम। ठीक है? अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने कॉफी पी थी, उसका बिल। आई विल पे, मैं भर दूंगा। यहाँ पर मुझे बहुत से काम है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। नाइस प्लास। थैंक यू। मामा जैसे लगते हैं। अरे बाप रे, ये बात जीजा को बतानी है। फंस गई भांजी। माचिस है क्या? हेलो, माचिस है क्या? मेरे पास सिगरेट नहीं है। श्वेता, तुम सिगरेट भी पीने लगी? हाँ तुम ही हो श्वेता। मेरा नाम श्वेता नहीं है, सोनाली बेंद्रे। सोनाली बिंदा? बिंदा नहीं, बेंद्रे। बेंद्रे? हाँ। सिगरेट, थैंक यू। सिगरेट पीने के लिए नाम भी बदल दिया। हाय। चंदू, आप यहाँ कैसे भाई? तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ चलिए, बताइए क्या अर्जेंट है? तेरी तरह हर चीज को प्लान करना मुझे नहीं आता चंदू। वो तो पता है यादव भाई, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। बताता हूँ, ये जो गाना है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। हाँ। टेंशन हुआ तो मैं यही गाना सुनता हूँ और टेंशन फ्री हो जाता हूँ। आपको क्या टेंशन है भाई? मेरे साथ विश्वासघात हुआ है चंदू। आपके साथ विश्वासघात? आपके साथ विश्वासघात करके कोई शहर में जी सकता है क्या? कौन है वो?
नहीं सोचा था। एक आदमी के बारे में पता चला है, लेकिन अब मैं दुखी हो रहा हूं। क्या भाई, बड़ी दूर लेकर आए हैं? यहाँ भी कुछ बनाना है क्या? हाँ चंदू, उस विश्वासघात करने वाले को दफन करना चाहता हूँ। तुम्हें पसंद है? कौन है वो? कोई और होता तो मैं तुम्हें क्यों बताता। तुम हो। क्या भाई? हाँ। क्या भाई, ये क्या है? ये दर्द तुम्हें नहीं, तुम्हें जिसने धोखा दिया उसे मिलना चाहिए। मेरा नाम केवीआर है। तुम्हें क्या हुआ मुझे पता है। यादव, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो छोटों के साथ नहीं बल्कि हम जैसे बड़े लोगों से दोस्ती करो। ये इसने किया, तुमने नहीं किया है। मेरे साथ हाथ मिलाओ। तुम्हारे पास साइट्स हैं, मेरे पास पैसा है, ताल्लुकात हैं। हम दोनों मिल जाएं तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम सोच रहे होगे कि ये केवीआर इतने दिनों बाद अब क्यों आया है, तो वजह यह है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, चंदू। मेरे गिरेबान पर अभी तक किसी ने हाथ नहीं डाला, चंदू ने डाला है। अब इस शहर में वो रहेगा या मैं रहूंगा। भगा देंगे उसे, इस शहर से भगा देंगे। अब या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तुम फिर गलती कर रहे हो यादव भाई। तुमने उसे मार दिया तो एक पल में उसकी जान चली जाएगी। तुम्हें धोखा देने वाले को एक एक पल तड़पना चाहिए, और हर पल तड़पते हुए घुट घुट के मरते उसकी मौत तुम अपनी आंखों से देखोगे। सोच लो। श्वेता, वो यहाँ दो। क्या मामा जी? आम का अचार। ओह, नींबू का अचार। ओहो, अचार के भी दो नाम होते हैं क्या? ओ जीजा जी, अपनी श्वेता ने बाहर नाम बदल लिया है। नाम क्या है पता है? सोनाली बेंद्रे। आम के अचार की तरह श्वेता, नींबू के अचार की तरह सोनाली। जीजा जी, एक बात बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। हमारी श्वेता सिगरेट भी पीने लगी है। मैंने खुद माचिस दिया था। तुमने दिया था क्या? दिया था। तो तुम भी सिगरेट पीते हो हैं? मैंने जीजा, मैं तो सुनो, वो मेरी बेटी है, मेरी जान, मेरी जिंदगी। उसके बारे में बैड पब्लिसिटी की तो उसे परेशान किया तो जान से मार दूंगा। क्या? खाओ। तो ने मुझे मिली थी ना, अपना नाम सोनाली बताया था, मुझसे माचिस मांगी थी ना। तो बताओ। खाओ।
खाता हूँ। भिजवाऊंगा, तुम मुंबई में ही रहो। हर बार ऐसे फोन मत किया करो। हैं? जीजा, तुम किससे बात कर रहे हो मुझे पता है। बताओ तो क्या कर लोगे? तो आपको किसी का डर नहीं है? क्या? दीदी ने आपको खाने पर बुलाया है। चुप रह, पागल कहीं का। कपड़े पहन कर आ जा। डैडी, विलेज में मास साइकोलॉजी स्टडी के लिए कॉलेज वाले टूर पर जा रहे हैं। मैं भी जाऊं अगले हफ्ते? हाँ जाओ। कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं। कौन से गांव जा रही हो? कृष्णा नगर गाँव। व्हाट? कौन सा गांव? कृष्णा नगर, क्या आप जानते हैं? नो, बस ऐसे ही पूछा। शायद उस गांव में रोड नहीं है, ब्रिज नहीं है, तुम्हें नाव में जाना पड़ेगा। वो शहर वालों से ज्यादा गांव वालों में प्यार, अपनापन ज्यादा रहता है। उसी के ऊपर स्टडी करेंगे। श्वेता, मुंबई जैसे शहर में भी प्यार होता है ना? मुंबई में क्या है रे? मुझे पता है, मुंबई में भी प्यार होता है, नहीं तो सोनाली बेंद्रे कहाँ से पैदा होती? देखो, मुंह बंद करके रखो, पागलों की तरह बात मत कर। सब कुछ हो जाने के बाद क्या फायदा? बेचारी दीदी। जीजा, क्या हुआ? वेल, श्वेता, गांव में सफाई वगैरह नहीं होती। नहीं डैड, वहाँ पर सफाई है। बट मच्छर मक्खियाँ, यू नो, कॉल्स चटमेट्स भी ले जा रहे हैं डैडी। वहाँ पानी भी गंदा रहता है, तुम जानती हो कि... डैडी, वाटर कैंस भी ले जा रहे हैं। ओके, जाना जरूरी है। संभल के। वन थिंग, उस गांव में अपने आप को केवीआर की बेटी मत कहना। क्यों डैडी, कोई प्रॉब्लम? नो 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 नो, नथिंग। ऐसे ही, तुम बड़े घर की लड़की हो, ये पता चल जाए तो मेरे गांव में ये करवाओ वो करवाओ की रिकमेंडेशन लेकर के आते हैं। जस्ट अवॉइड इट, ओके? गलत कर रहे हैं डैडी, बहुत ही गलत। सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? आपको प्रेसिडेंट जी ने शहर क्यों भेजा था? वेंकट रत्नम चाचा को देखने के लिए। हाँ, आपको क्या करने को कहा? क्या कहा था? चाचा जी को जाके लेके आने को कहा था और आप इनको ले आए। तो फिर ये कौन है? कौन है? वेंकट रत्नम चाचा की बेटी। अरे बाप रे, वेंकट चाचा की लड़की। अरे ये वेंकट रत्नम की लड़की है। हीरा है। हाँ, ये हीरा है। ऊपर मत करो, दब जाएगी दब जाएगी। हटो 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 हटो। क्या कर रहे हो? आओ महालक्ष्मी, आओ। क्यों महालक्ष्मी, उदास क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काम की बात करें। वेंकट रत्नम मेरे पिताजी के भरोसे का नाम है। ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए, इसलिए झूठ बोला। लेकिन क्यों? सच है, केवीआर की बेटी ले आऊंगा, ये मैंने पिताजी से कहा था। इस गांव में रहने तक तुम केवीआर की बेटी का नाटक करोगी? नहीं करूंगी। क्या? करूंगी। एक और बात, अब से मेरा नाम श्वेता। वो क्यों? कैरेक्टर पर बहुत सूट करता है ना। You naughty girl. चंदू, कैसे हो तुम? ठीक हूँ पापा। पापा वो... हाँ, बता मत। वही आंखें, वही नाक, वही मुंह, वही पैर। हाँ रे, बिल्कुल वेंकट रत्नम पर गई हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? श्वेता। मुझे यकीन नहीं है। तो कैसे यकीन आ जाएगा तुम्हें खोजू? शहर में इतना अच्छा नाम नहीं होता इसलिए। लिल्ली, बिल्ली, सिल्ली ऐसे नाम रखते हैं जी, मुझे पता है। मुझे यकीन नहीं है। चलो चलो। घर पे मैंने कुछ काम किया तो हो गया ना। तेरा टाका इससे कैसे भिड़ा? अबे तेरी तो... बताना। क्या? कुछ नहीं, पूछ रहे थे हमारे बीच में क्या है। कौन सी बात? नहीं, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। आओ। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते। ए बबलू, हाँ, इसमें 10 लाख रुपए हैं। हाँ? एक बैंक अकाउंट खोलकर उसमें ये डाल दो। हाँ, हाँ। जरूरत पड़े तो निकालते रहना। हाँ, इतने पैसे का हम क्या करेंगे? चुप, चोरी तो नहीं की ना? चुप रह। अरे कोई प्रॉब्लम हो गई तो? चुप चुप क्यों बोल रहे हो? कुछ हमें भी बताओ। डिटेल जरूरी है क्या? जो कहा है वो करो ना। इतना खर्चा करके दूसरों के नाम ना तुम्हारे लिए। अरे वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? हम लोग चलते भाई, चलते हैं, चलते।
हाँ तो वो केवीआर की बेटी नहीं है क्या? नहीं, क्या रे तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कि वो तेरी बीवी हो। लगाऊं क्या एक तेरे को? हाँ, तेरी बीवी कौन है? तू समझ कर यार। हाँ तो ये डुप्लीकेट है क्या? बाप रे, ये डुप्लीकेट है क्या? अरे डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल है। अरे चुप रहना रे, शाहरुख खान बॉम्बे में ही रहता है, तू मिला है उससे? हाँ, क्या? मुंबई में ही रहता है। तेरे जैसा साइकिल लेके फालतू नहीं घूमता है, पागल कहीं का। चल। अरे चंदू, हैदराबाद से अमेरिका कितनी दूर है रे? बहुत नजदीक है। हैदराबाद में थूकोगे तो अमेरिका में जाकर गिरेगा। तुमने कभी हैदराबाद में थूका क्या? नहीं, हैदराबाद जाके मुझे जुकाम नहीं हुआ। अरे क्या मजाक किया तुझे? अरे चलो जल्दी चलो, खाना तैयार है। अबे उधर कहाँ डाल रहा है? गिलास में डालना, गिलास इधर है। अरे देख उसको, उसका चश्मा निकाल, नहीं तो काम पर से निकाल दे उसको। हाँ, शर्माए, पेट भर खाओ। मौसी, तुमने हमें कभी इतने प्यार से नहीं खिलाया। ऐसा क्या? प्यार है इसीलिए आपको बुला के खाना खिला रही हो। ये पहचानो पहले। मौसी तो हमेशा लेडीज की तरफदारी करती है। ए बबलू, सोच समझ कर बात किया कर। मैंने क्या गलत कहा? मेरे पिताजी को लड़कों से प्यार है, हमेशा लड़कों की तरफदारी करते हैं। वैसे मौसी भी बकवास करता रहता है। अरे नहीं नहीं, बस हो गया। ये यहाँ की स्पेशल मछली का सालन है। थोड़ा और लो बेटी, ये तेरे बाप को बहुत पसंद है। हाँ जी, यहाँ की मछली तो वो बहुत पसंद करते हैं। अभी भी वो ऐसे ही खाता है? अच्छा, तेरे बाप को बचपन में मैंने एक ताबीज दिया था, वो अभी भी उसके पास है क्या? चुप रहिए पापा, इन दिनों में ताबीज वाबीज कैसा? कौन मानता है इनको? हनुमान जी का ताबीज है ना? हाँ बेटी, वो अब भी उनके हाथ में बंधा है। क्यों नहीं होगा? मैंने अपने हाथों से बांधा था उसको। क्या पापा, आईएएस की परीक्षा की तरह सवाल पे सवाल? अरे खाने तो दीजिए। हाँ, ज्यादा बात किया तो मुसीबत में आ जाए। अरे बाप रे, पता ही नहीं चल रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं फंस गया हूँ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अपना टाइम अच्छा था, इसलिए पापा को तुम्हारे झूठ के बारे में कुछ पता नहीं चला। अरे हाँ, तुम्हें केवीआर का टेस्ट कैसे पता चला? गेस किया। थैंक्स, आपसे ये गैस मत करना, मिस हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साउंड कैसा था? मैंने नहीं किया। ए, क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कनेक्शन नहीं तो मीटिंग कैसी? पेट भर के खाना खाया ना, अब घर जाओ अपने। चंदू, हमारे गांव में बाजे का प्रोग्राम है, तुम्हें लेने आए हैं। बाजा कितने दिन से नहीं देखा। बाजा मतलब क्या चंदू? वो मतलब बाजा ना? हाँ, लोकल डिस्को। क्या मैं भी आऊँ? वो सिर्फ मर्दों के लिए होता है। क्यों? वहाँ औरतें नहीं आ सकती, वहाँ सिर्फ मर्द ही आ सकते हैं। इनके साथ डिस्कस मत करो, जाकर सो जाओ। जाओ। और तुम लोग मेरे साथ आओ। सुनिए जी, लड़की बहुत अच्छी है ना जी? अरे मेरे दिमाग में आया हुआ आइडिया तुम्हारे दिमाग में भी आया है क्या? हमारे चंदू की बराबर जोड़ी है। क्यों जी, एक बार वेंकट भाई साहब से बात करो ना। अरे छोड़ो, उससे बात कैसे करनी? मेरी बात नहीं काटेगा वो। आप रे, तुम कुछ भी कहो, श्वेता तो बहुत बढ़िया एक्ट करती है यार। अबे अगर वो फिल्मों में गई तो काजोल जैसी बन जाएगी। सही कहा, फिर सही हम कहा। लोग नहीं, बहुत क्लोज हो रहे हो। मैटर क्या है बता दो। बता दो। बताना है बता दो, नहीं तुम्हारी मर्जी। ए, ऐसे क्या देख रहा है? चल। बेटी श्वेता, भैया और भाभी के बारे में मैंने पूछा था, देखो कहना बेटी, उनसे। उससे कहो कि वो जल्दी काम पूरा करे, और उसका काम पूरा होते ही तुम उसे लेकर यहाँ पे आ जाओ। हाँ। ठीक है? जरूर ले आऊंगी अंकल, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ले आऊंगी। मुझ पर विश्वास करें। बड़ी खुशी हुई जाके। ए, ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? चल, चल, चल आगे, चल, टाइम हो रहा है, चल, चल। बाय बाय। बाय बाय। अगली बार मुझे भी ले जाइएगा बाजी में। कौन से बाजी की बात? अरे उसका ये कहने का मतलब अरे वो नहीं है भाई। शादी में बैंड बजा। चुप, वो क्या है ना कि हम लोग एक तरह के ड्रेस और टोपी लगाए हैं, इसलिए बैंड वाला कह रही है। हाँ, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। बाय। हाँ, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। बाय बाय। जितना बजट है उतनी एक्टिंग करो। ये सब क्यों किया तुमने? हैं? ओवर एक्टिंग जरूरी थी क्या? एक बात बताओ, अगर मेरी एक्टिंग से उन्हें खुशी मिलती है तो क्या गलत है? फाइल मिल गई ना? मिस्टर चंदू, यू आर अंडर अरेस्ट। वो क्यों? कब्जा की जगह पे बिल्डिंग बना के लोगों को भी धोखा दिया, हमें कंप्लेंट आई है। नहीं साहब, इन्होंने चोरी नहीं की है। प्लीज कोऑपरेट। समुद्र की लहरें किनारे पहुंचने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, आखिर में खुद ब खुद वापस चली जाती हैं। मेरे 20 साल के साम्राज्य को तुम खत्म करना चाहते थे, नहीं कर सके और ना ही कर पाओगे।
मेरे एक साइड पर तुमने काम नहीं होने दिया, इससे तुम्हें क्या हासिल हो गया? एक चींटी काटने के समान था ये। लेकिन तेरे बारे में एक एक पल सोचा हूं। चंदू, कृष्णा नगर का चंदू, लाल मिर्च यहां आकर गिरे हो। ये बात बाहर गई तो तुम्हारी इज्जत जाएगी, कोर्ट जाओगे तो पैसा जाएगा, सजा हुई तो जिंदगी जेल में बीत जाएगी। इसके बारे में पूरा सोचा है मैंने, पूरा सोचा है। कृष्णा नगर के लोगों को मैं नहीं जानता हूं। केवीआर, मुझसे खेलने के लिए गुस्सा नहीं, दिमाग चाहिए। तुम नहीं खेल सकते, जीतने की बात तो दूर। ये शहर छोड़कर चले जाओ, जिंदा बच जाओगे, नहीं तो तुम्हें धोखा देने वालों को अच्छा फंसाया तुमने। कांग्रेचुलेशन। नहीं भाई, और मारना है उसको, मार पे मार मारना है उसे। पूरा 5 एकड़ का साइट है ये, बीच में रहा ओल्ड एज होम। ये साइट को खरीदने के लिए चंदू ने प्लान किया था और फिर इसके बदले में उसने शहर के बाहर 50 एकड़ साइट में बूढ़ों को बिल्डिंग बनाने के लिए कहकर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट भेजा है। अगर प्रोजेक्ट ओके हुआ तो उसको 20 करोड़ का फायदा होगा। उसको फायदा नहीं, नुकसान होना चाहिए, नुकसान। मुझे क्या करना होगा? वेरी सिंपल है भाई, ये बिल्डिंग गिरानी होगी, आपकी पॉपुलैरिटी का उपयोग करना है। उनको बिल्डिंग हम ही बना के देंगे, गवर्नमेंट को मनाना है। इस जगह को अपने ही हाथ में आना है, वो चंदू को सुलाना है। ये देख के बर्बाद ओल्ड एज होम, गिरे पड़े बुढ़े। हमें जन्म देके हमें एक जिंदगी देने वाले, हमारे भविष्य को एक रास्ता दिखाने वाले बुजुर्ग का साथ नहीं होना बहुत बहुत दुख की बात है। सच में दुख की बात है। समाज में बुजुर्गों का अच्छा चाहने वालों में से मैं भी एक हूं। मैंने बहुत छोटी अवस्था में अपने मां बाप को खो दिया। उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मेरा नसीब जगा है। इनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं लेता हूं। इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी की सारी डेवलपमेंट जल्द ही आपको बताऊंगा। यही सब बताने के लिए आपको बुलाया था। नमस्ते। क्या यादव भाई, जैसा चाह वैसा ही चल रहा है ना? तुमने जो प्लान किया है वो गलत नहीं हो सकता। सर, बोलो चिदम्बरम। इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये जमीन के कागजात हैं सर। यादव जी ने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार दिया है। थोड़े MOU है सर, अगर आप कहें तो मैं एक छोटी सी बात कहूं। कहो। बुजुर्ग पे आपको प्यार हो सकता है, उनकी हालत देखकर दया आ सकती है, लेकिन इस तरह करोड़ों रुपए आप वेस्ट कर रहे हैं। चिदम्बरम, कल तक केवीआर एक नाम था, लेकिन आज केवीआर एक ब्रांड नेम है। लोगों के भरोसे के लिए पब्लिसिटी करना होगा। इसी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी। दिल्ली में NRI कॉन्फ्रेंस को मैं अटेंड कर रहा हूँ। 200 करोड़ की कॉलोनी को मैं 400 करोड़ में बेच रहा हूँ। मेरा चेहरा देखकर वो नहीं खरीद रहे, वो केवीआर का ब्रांड नेम देखकर खरीद रहे हैं, जो पब्लिसिटी की। हम सभी लोग नाम और पैसा हासिल करने के लिए खुद के देश को छोड़कर कहीं दूर चले गए, लेकिन मिस्टर केवीआर जी ने यहीं रह के ये सब पाया है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कीर्ति प्रतिष्ठा हासिल की है। हम सभी इनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। NRI के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करके ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बनाया है। श्री केवीआर जी अगर चाहे तो हम सब इससे भी ज्यादा पैसा देकर इसे खरीदने को तैयार हैं, लेकिन स्वार्थ से ज्यादा देश को ज्यादा मान देने वाले श्री केवीआर जी फायदे की आशा न करते हुए ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट एक ओल्ड एज होम को देना चाहते हैं। ये इनका बहुत बड़ा फैसला है। कांग्रेचुलेशन सर, सारे देश में आपका नाम सभी चैनल पर दिखलाया जा रहा है सर। पब्लिसिटी कमाल है सर। सर, अपने स्टाफ के सभी लोग आपसे बात करना चाहते हैं। बात कराऊं सर? ये इडियट, पहले मुझे बोले दो। सर, मुझे ये बताओ, पेपर में न्यूज किसने दिया? आपने दिया सर। मैंने नहीं, इडियट। आप भी नहीं दिया, हम समझ रहे हैं सर। ओके ओके ओके, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट फ्लाइट से मैं वहां आ रहा हूँ। प्रेस मीटिंग अरेंज करो। सर नमस्कार सर। प्रेस मीटिंग अरेंज करने को कहा था, ये सब क्या है? सर ये सब अरेंज मैंने नहीं किया है सर। पेपर में आपका स्टेटमेंट देखकर सीएम ने आपका सम्मान सभा अरेंज किया है। मैंने पेपर में स्टेटमेंट नहीं दिया है। सीएम की ये सम्मान सभा कल से देश में आपका नाम बहुत रोशन हुआ है सर। ऐसे समय में आपने गलत बात की तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हमारा बिजनेस भरोसे पर होता है सर।
आपने कहा था इसलिए आपकी हंसी में फर्क नहीं होना चाहिए। ओ नमस्कार केवीआर जी, हमारे सीएम जी ने आपके लिए सारी कैबिनेट को भिजवाया है। सर 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 एक समय तक दीजिए सर। वो सर जो एनआरआई प्रोजेक्ट था वो उसमें आपको सभी को स्वागत पूर्ण नमस्कार। अभी थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान रंगा रेड्डी जी के हाथों से प्रमुख परिश्रमी दान कर्म है वो है श्री केवीआर जी को धन सम्मान होने वाला है। ये सम्मान महोत्सव कार्यक्रम को विजयप्रद बनाने के लिए नमस्कार सीएम साहब, ये केवीआर जी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री रंगा रेड्डी जी से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रमुख परिश्रमी कर्ता दान करता श्री केवीआर जी का इस सभा में सादर स्वागत करें। आम लोग करोड़ों खर्च करने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन श्री केवीआर जी ने करोड़ों दान करके जनता के दिलों में हमेशा के लिए घर बना लिया है। ऐसे महापुरुष का हमारे बीच में रहना सच में हमारे लिए भाग्य की बात है। श्री केवीआर जी के बारे में बात करने के लिए मुझसे भी ज्यादा हकदार है उनका साथी बिल्डर केवीआर चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्रेटरी आप सभी के बीच में स्टेज पर आ रहे हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम सर। यही है चंदू कंस्ट्रक्शन के मालिक श्री चंदू। श्री केवीआर की जन्म कुंडली मुझे पता है। जी हाँ, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उनका जन्म तुर्प गोदावरी जिले के एक गांव में हुआ था जिसका नाम है कृष्णा नगर, जहाँ स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बस रूट नहीं है, कारण नदी पर ब्रिज नहीं है। गांव से बाहर आने जाने के लिए अगर कोई जरिया है तो वो है नाव, और उस पर इतने आदमी आते जाते हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं। श्री केवीआर के पिता भी एक नाव दुर्घटना में मारे गए। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि कृष्णा गांव में अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने दिनों तक श्री केवीआर ने जो भी दान दिया है और जो भी आश्रम की सेवा की है वो तो बहुत छोटे हैं। बड़ा सपना है कृष्णा नगर में ब्रिज बनाना। उन्होंने 20 साल पहले ये कसम खाई थी कि जब तक ब्रिज नहीं बन जाता वो गांव में कदम नहीं रखेंगे। ऐसे महापुरुष को मेरा प्रणाम है। ऐसे हमारे केवीआर जी, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से श्री केवीआर जी को सरकार की तरफ से सम्मान देने की गुजारिश करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार। श्री केवीआर जैसे महान पुरुष की जरूरत हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को बहुत बहुत है। इस राज्य के मुख्यमंत्री के नाते मैं केवीआर जी को पूरा पूरा सहयोग दूंगा। मैं बातें करने वाला मंत्री नहीं, आप सभी को पता है। इसलिए वो ब्रिज पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए ऑर्डर्स पे मैं सबके सामने साइन कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट को श्री केवीआर जी के हाथों में दे करके मैं चलाना चाहता हूं। आपकी अनुमति चाहता हूं। जय हिंद। शाबाश चंदू। भोले बाबू, इतने दिन तुम उसे चोर का बेटा कह रहे थे ना, आज वही अपने गांव के लिए भगवान बना है। क्या कहते हो? बात नहीं निकलती क्या? बचाओ रे। चंदू! इतना साउंड काफी है या और चाहिए? चंदू, कृष्णनगर का चंदू, लाल मिर्ची, कचरे में गिरा कचरा नहीं, एक क्षण में डुबाने वाला सुनामी। 20 साल नहीं 40 साल मेहनत करके बनाए साम्राज्य को भी जड़ से उखाड़ सकता हूं मैं। तुम मुझे खत्म करना चाहते थे, मैं तुम्हें बदलना चाहता था। तुम न हारने के लिए खेले और मैं जीतने के लिए खेला। चलता हूं। कृष्णनगर में ब्रिज बनने के बाद तेरे घर आऊंगा, उसका उद्घाटन मैं तुम्हारे हाथों से करवाऊंगा। चलने के लिए तैयार रहना। Oh my God! क्या हो गया? क्या हुआ?
अरे बताइए क्या हुआ, क्या हुआ बताइए। हेलो। अरे चंदू, पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। ये सब बिना मतलब घबरा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। आप इस तरह खांस क्यों रहे हैं पापा? आपको हुआ क्या है? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। वो दिया हुआ वचन निभा रहा है। ब्रिज तो वैसे भी बन जाएगा। पहले उसे आने को कहो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। उसे ले आओगे ना? ले आऊंगा पापा, आप अपना ख्याल रखिए। उसे देखूंगा तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। पापा क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? बोलो लाओगे ना बेटा? जरूर लाऊंगा पापा, जरूर लाऊंगा। तुमको कौन चाहिए? मेरे चाचा नहीं चाहिए। मिल सकते, वो कपड़े पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ से बॉम्बे जाएंगे, उसके बाद दुबई जाएंगे, वहाँ पर उनका कॉन्फ्रेंस है। कहाँ ना मिलना है समझ में नहीं आता। इसके पहले तुमने फ्रेंड का बेटा हूँ कहकर मिले थे, जीजा ने बहुत मारा था। तुम कुछ भी कहो, मैं कृष्णनगर नहीं आऊंगा। ऐसा मत कहिए, पापा को दिल का दौरा पड़ा है, वो आपको याद कर रहे हैं चाचा, आखिरी बार देखना चाहते हैं। बताइए मैं क्या करूं? चाचा चाचा बताइए मैं क्या करूं? सारा पैसा लौटाने तैयार हूं, मैं हार मानने के लिए तैयार हूं। प्लीज चाचा मेरे साथ चलिए। मैं नहीं आऊंगा चाचा। खेल में जीत जरूरी है, ऐसा मत ऐसे कहिए। जीता ये जरूरी नहीं। मैं अब तक हारा नहीं हूँ, तुम जीते भी नहीं। पापा के बारे में सोचिए चाचा, मेरी बात मानिए चाचा। चाचा 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 मेरी बात सुनिए। चाचा चाचा मेरी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए प्लीज। तुम्हें ऐसे देखकर खुशी होती है, तुम ही नहीं, तेरा बाप गिड़गिड़ाए तब भी नहीं आऊंगा। चाचा इतने दिन तुम मेरी कमजोरी से खेल रहे थे, अब मैं तुम्हारी कमजोरी से खेलूंगा। गाड़ी निकालो। चंदू, मैं क्या करूं महालक्ष्मी, बुरी तरह उलझ गया हूं। इतने दिन केवीआर को बदलने के लिए मैंने बहुत नाटक किए, उन्होंने उसे सच मान लिया, लेकिन अब जब पापा को सच में दिल का दौरा पड़ गया है तो वो उसे भी ड्रामा समझ रहे हैं। वो इंसान नहीं, राक्षस है। आई एम सॉरी चंदू, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ, लेकिन आज बता दूंगी। मैं केवीआर की बेटी हूँ। तुम नहीं जानते चंदू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, सच में। तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहती थी, इसीलिए झूठ कहा मैंने, लेकिन मैं अपने पापा जैसी बिल्कुल नहीं। प्लीज बिलीव मी, प्लीज। मेरी एक मदद करोगी? कहो। हेलो, हाय बेटा, कैसी हो श्वेता? हेलो हेलो चंदू। पहले मेरी बात सुनो, तेरी बेटी मेरे पास है। मेरी बेटी मेरे घर में है। डैडी, डैडी प्लीज सेव मी डैडी, मुझे डर लग रहा है। बेटी श्वेता, श्वेता। सुन लिया ना, तेरी बेटी को कुछ हुआ तो तू नहीं सह पाएगा और पापा को कुछ हुआ तो मैं नहीं सह पाऊंगा। ये मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जान से मार दूंगा। 24 घंटे में तुम कृष्णा नगर नहीं आए तो तेरी बेटी जिंदा नहीं रही। अकेला हूं, डराने की कोशिश मत करना। 24 घंटे हैं, याद रखना। कृष्णा नगर, तेरी बेटी।
आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे सरपंच जी हैं। आइए आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं? वेंकटरत्नम, वेंकटरत्नम, कितने दिन हुए तुम्हें देखे। मुझे दिए हुए वचन का पालन किया तूने। इतने साल गांव से दूर रखने के लिए मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो आप। कमाल है वेंकट रतन, अपने गांव को सोने जैसा बनाया, पूरे जिले में अपना गांव द बेस्ट कहलाया। इतना अच्छा काम करके गलती करने जैसे माफी क्यों मांग रहे हो? हाँ, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दूसरे गांव के लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन इस गांव के लोग तुम्हें ही भगवान मानते हैं। तुम्हारा पैर पकड़ने के लायक भी नहीं हूं मैं। माफी मांगने में भी शर्मिंदगी हो रही है। चाचा जी, मुझे कहने दो। बात करने के लिए दोस्ती प्यार जैसे रिश्तों को भुला के बदले की भावना आ गई थी मेरे अंदर। पैसों से बड़े भाई की दोस्ती को नीलाम किया। पागल था। बड़े भाई जैसे आदमी को पाना है तो पैसा नहीं, कितने जन्मों का नसीब पाना है। सहा नहीं जा रहा है चंदू। इस जन्म में बड़े भाई का प्यार ना होता, मैं क्या कहूं उन्हें। भगवान चाचा जी, गांव में ब्रिज बनाने वाले तुम भगवान हो। सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकता। ए चंदू, मेरी एक मदद करेगा? क्या चाचा? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ भैया को और इन गांव वालों को कभी नहीं बताएगा, प्लीज। नहीं बताऊंगा, लेकिन चुप रहने के लिए मेरी एक शर्त होगी। सीतापुरम में एग्जीबिशन लगी है, उसके लिए पैसे देने होंगे। नहीं बदला। जीजा जी का रिलेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हेलो हेलो बेंच बॉय। मैडम, आप मेरा ये नंबर कैसे मिला? तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, तो सेल नंबर पता नहीं कर सकती? थैंक्स मैडम, आप ही की वजह से ये सब कर पाया। सिर्फ थैंक्स क्या? आप बताइए मैडम, क्या चाहिए आपको? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैडम, आई लव यू चंदू। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है। मतलब प्यार नहीं है? वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं समझ गई, तुम्हें श्वेता से प्यार है ना? दरअसल सच बात तो यही है मैडम। अगर मैं मना करूँ तो उससे शादी नहीं करोगे? आप नहीं कहेंगी तो नहीं करूंगा, पर किसी और से भी नहीं करूंगा। कहाँ? मेरी आंखों में देखकर कहो। मैडम, मतलब
मतलब श्वेता महालक्ष्मी। कब से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। एक बार आपको गले लगा सकता हूँ क्या? अगर आपकी मर्जी हो तो। हाँ? चंदू, मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। वहाँ का सारा बिजनेस अब तुम्हें ही संभालना है। जाने को भी कहोगे तो भी हम जाने नहीं देंगे। महालक्ष्मी, तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओ। महालक्ष्मी, हैदराबाद में श्वेता, मुंबई में सोनाली, कृष्णानगर में महालक्ष्मी। जीजा, तुम पूरा देश कवर कर रहे हो क्या?